अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर इन डेली लाइफ के बारे में बात करेंगे, यानी कि रोजमर्रा जिंदगी में हम हकीकी अदाद को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी सवाल हैं वो इसी बुनियाद पर बनाए गए हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 आपकी बुक के पेज नंबर 18 पर दी गई है। आप इसके क्वेश्चंस को वहां से देख सकते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 42, फाइंड द थ्री इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? मुसलसल सही आदाद होते हैं। इस क्वेश्चन को हम किस तरह से शुरू करेंगे? सबसे पहले हम फर्ज करेंगे, यानी कि लेट सपोज लेट x जो है, जो पहला नंबर है वो x है, दूसरा नंबर जो है वो x प्लस 1 है, तीसरा नंबर जो है वो x प्लस 2 है। और अगर इन सबको जमा किया जाए तो हमारा जवाब क्या होगा? 42 होगा। अच्छा, अब हमने लिखा लेट x प्लस 1 एंड x प्लस 2 आर थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स और थ्री कंसेक्यूटिव मुसलसल सही आदाद। यहां तक बात समझ आ गई। इससे आगे हमने क्या करना है? इसके बाद अब हम क्या करेंगे? इन तीनों आदाद को जमा कर देंगे। पहला आदद था x, दूसरा आदद था x प्लस 1, तीसरा आदद था x प्लस 2। तीनों को जमा कर दिया। किसके इक्वल रखना है? 42 के, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है कि द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 42। अब आगे चलते हैं। इन ब्रैकेट्स को हटा देते हैं, यानी कि रिमूव कर देते हैं। तो हमारे पास रह गया x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 42। इसको आगे मुख्तसर करेंगे। x की 3 दफा x के बने, तो जब हम उसको जमा करेंगे तो वो हो जाएगा 3x, और 1 प्लस 2 को प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 3, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई हो गई, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो नंबर है वो हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम ये 3 जो है प्लस 3 है, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? 3x इधर ही रह जाएगा, और ये जो नेगेटिव पॉजिटिव 3 है ये राइट हैंड साइड पे जाके -3 हो जाएगा। आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, आप उसी के सारे रूल्स फॉलो करोगे। 3x 42 में से 3 को तफरीक करोगे तो 39 आंसर आ जाएगा। अब x के साथ 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, दूसरे लेफ्ट हैंड साइड से, इसको अगर हमने राइट हैंड साइड पर लेके जाना है तो क्या करेंगे कि इधर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास x रह जाएगा, और 39 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। यही इक्वेशन का रूल होता है कि जो चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर आप उसको राइट हैंड साइड पे लेके जाओ तो वो डिवाइड हो जाती है, और इस तरह हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। अब जब आप 39 को 3 से तकसीम करोगे तो आंसर आ जाएगा 13, यानी कि पहला सही अदद आ गया 13। अब ये सारे मुसलसल हैं तो अगला क्या होगा? 14, उससे अगला क्या होगा? 15, यानी कि 13, 14, 15 आर थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो हमसे क्वेश्चन में पूछे गए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। चले क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। पहले मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ, फिर आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगी। तो द डायग्राम शोज राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC in which the length of AC is square root of 3 plus square root of 5 centimeter. The area of triangle ABC is 1 plus square root of 15 centimeter square. Find the length of AB in form A square root of 3 plus B square root of 3 centimeter, where A and B are integers. अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन है।
डायग्राम, इसका मतलब है कि हमें ये बना के उन्होंने ट्रायंगल दे दी है, इसको हम क्या कहते हैं, डायग्राम कहते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल को उर्दू में क्या कहते हैं, कायमतुल ज़ाविया। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, जिसके एक कॉर्नर पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि 90 डिग्री का एंगल, तो ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल की। ट्रायंगल में एक साइड को हम बेस कहते हैं, ये साइड हमारी बेस है, और दूसरी साइड को हम हाइट कहते हैं। अब हमारे पास बेस गिवन है, बेस की लेंथ यानी कि बेस की लंबाई गिवन है जो कि AC है। आप देखें लेंथ ऑफ AC है हमारे पास, लेंथ ऑफ AC हमें गिवन है, ये हमारे पास लेंथ ऑफ AC है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमें गिवन है जो कि है 1 प्लस यहाँ पे ये दिए। ठीक हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ AB यानी कि AB की लंबाई। ये आप देख रहे हो कि मैंने जहां पे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है वहां पे ये मिसिंग है, ये मैंने शो किया है डायग्राम। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कोई भी हो उसका अगर एरिया फाइंड करना है, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो या कोई और किसी और टाइप की ट्राइंगल हो, आपको यही फॉर्मूला यूज करना होता है, 1/2 ज़रबे बेस जो उसकी एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने इनकी वैल्यूज को इसमें लिख देना है। जैसे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास गिवन है, वो है 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट, वो लिख दिया। अब हमारे पास ये फॉर्मूला का 1/2 आ गया। बेस हमें गिवन है, क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये हमारे पास बेस गिवन है। और अब इधर आ जाएगा लेंथ ऑफ A। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस 2 को हमें राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो 2 राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहे हैं। अब जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो गया, इस साइड पे हमारे पास रह गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, और इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं, और यहाँ पर हमारे पास आ गया लेंथ ऑफ A। अच्छा, अब हम इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। ब्रैकेट ओपन की तो 2 1 सा 2 को जब 1 से ज़रब दिया तो 2 आ गया। 2 को जब स्क्वायर रूट ऑफ 15 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 15 इधर रह जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। और ये वाली वैल्यू जो कि है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसको भी हम राइट हैंड साइड से उठाकर लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, और जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और डिनोमिनेटर में आके ये क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल्स, अब ये किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ AB के। यहां तक हमारा क्वेश्चन पहुंच गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन को लेके। तो आगे हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको हम लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ AB को हमने राइट हैंड साइड पे लिखा है, और लेंथ ऑफ उसकी जो वैल्यू है उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है। तो हम, क्योंकि ये मुसावात है, अगर हम इसकी साइडें बदल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लेंथ ऑफ AB इस साइड पे लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। अच्छा, डिनोमिनेटर में हमारे पास इरेशनल नंबर है, गैर नातिक नंबर है, हम इसको नातिक में तब्दील करेंगे, यानी कि हम इसके कॉन्जुगेट से इस फ्रैक्शन जो हमारे पास है इस वक्त मौजूद है, ये वाली फ्रैक्शन, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट था, डिनोमिनेटर में कीमत जो गिवन है वो है स्क्वायर रूट
ऑफ 3, 3 का जजर प्लस 5 का जजर, और कॉन्जुगेट में क्या होगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। ये हम चीजें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि रैशनलाइज के ऊपर जो क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 1.2 में वो हमने सारे किए हैं, इसलिए आप इस चीज के इस स्टेप के बारे में जानते हो। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ तक क्वेश्चन पहुंच गया, अब हमने इसको आगे मुख्तसर करना है। कैसे मुख्तसर करेंगे, दोनों ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं ऊपर गिवन है, न्यूमरेटर में ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, डिनोमिनेटर की ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं और इन्हें लिखते हैं यहाँ पर। पहले हम लिखते हैं 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15, इसको करेंगे एक ब्रैकेट में, इसके साथ लिखेंगे दूसरी ब्रैकेट जो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5, अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, और दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसको हम दूसरी ब्रैकेट में लिख देते हैं। ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 से, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। फिर पहली ब्रैकेट की जो दूसरी कीमत है उसको भी हम दूसरी ब्रैकेट से जरब देंगे, तो वो हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15, और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास है जो वैल्यूज, जो कीमतें, वो एक फॉर्मूले के ऊपर बेस है, a प्लस बी और a माइनस बी। अगर हमारे पास होता है, ये एक फॉर्मूला है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दोनों टर्म सेम होती हैं, उसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। टर्म्स दोनों सेम है, लेकिन उनके दरमियान में साइन किसका है, एक में प्लस का एक में माइनस है। आप देखें जो डिनोमिनेटर की ब्रैकेट्स हैं वो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के ऊपर बी स्क्वायर डाल देंगे, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 5 के ऊपर भी स्क्वायर डाल देंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप में हम अपनी ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया, फिर माइनस का साइन आ गया, फिर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया। अब हमारे पास है प्लस 2 और प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इधर बाहर प्लस है, ब्रैकेट के अंदर जो दूसरी रकम है उसके सामने माइनस है, तो दोनों प्लस और माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। अब माइनस लिखेंगे, साइन हमारा माइनस है, साइन की गलती कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। तो 2 आएगा, फिर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 15 आएगा, और फिर हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास रह जाएगा, देखते हैं क्या बचता है, इसको मुख्तसर कर लेते हैं इस स्टेप में। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, ये आपका स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास पहली जो रकम बची वो सिर्फ 3 बच गई, दूसरी रकम जो बची वो -5 बच गई। अब एक चीज और आप देखो कि हम अगर 15 स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हम लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 3
स्क्वायर रूट, और 15 को आप लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया है। 3 को हम जजर से निकालें, यानी कि 9 का जजर लें, तो वो 3 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा। ठीक है, हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारी ये टर्म है, इसको जब हम सॉल्व करने लगेंगे तो इसका आंसर ये आ जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब हम इसको करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस। अच्छा, यहाँ पर 3 इतना पार्ट जब हमने सॉल्व किया ना, स्क्वायर रूट ऑफ 15 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो आंसर आया था 2 यहाँ पर ही रहेगा, और उसकी जगह आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। यहां तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। माइनस, अब जो दूसरा पार्ट है उसमें भी जो -2 था, उसमें भी 15 है मेरे पास। 15 मल्टीप्लाइड बाय 5, इसको भी हम एक स्क्वायर रूट के साइन के नीचे लिख सकते हैं। इसमें हमने रूल कौन सा यूज किया, इंडसिस का हमने ये रूल यूज किया था, इफ a रेज टू द पावर m है और b रेज टू द पावर m है, तो हम इन दोनों को इकट्ठा लिख सकते हैं, a b, और ब्रैकेट के बाहर m डाल सकते हैं। तो इसी रूल के तहत मैंने ये सारा प्रोसीजर किया। अब आप देखो, आप जब 15 को अब आप लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और इस पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जब आप इस सारी रकम को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 5 बार आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 3 आ जाएगा, और यही आंसर यूज करके हम यहाँ लिख देते हैं। -2 हमारे पास है, अब वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर 3 आ जाएगा। आप देख रहे हो कि सारा क्वेश्चन 3 स्क्वायर रूट और 5 स्क्वायर रूट की फॉर्म में जाता जा रहा है। और अगर आप पहले क्वेश्चन पे जाओगे तो आप देखो, ये क्वेश्चन को देखो, इधर जो क्वेश्चन गिवन था उसने आंसर आपसे किस फॉर्म में मांगा था, उसने आंसर आपसे 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 की फॉर्म में ही आंसर मांगा होता है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 दो जगह पे गिवन है, एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये है, और एक अभी हमें इसको पहले फर्दर सिंप्लीफाई करना है, फिर हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में मेरे पास -2 आ जाए, इसको हम क्लियर। अच्छा, अब आप यहाँ पर अब हम सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये तो हमारे पास सॉल्व्ड है, ये हो जाएगा +6 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये हो जाएगा -10 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया -2। अब अगर हम न्यूमरेटर में देखें तो दोनों स्क्वायर रूट ऑफ 3 को जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -8 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और जब क्योंकि यहाँ पे 2 है, +2 -10, और +2 को जब आपने हल किया तो आपका आंसर -8 आ गया। ठीक है, ये छोटी सी रफ वर्किंग मैंने इधर कर दिया आपको ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, यहाँ पे -8 लिख दिया। अब आपके पास दोनों 5 स्क्वायर रूट को देखें, एक के साथ क्या है, हमें 6 गिवन है, और 6 प्लस है, और 2 क्या है, माइनस है,
तो क्या आंसर आ जाएगा 4। तो +4 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। अब -2 को क्या करें? -2 को हम इधर भी लिख देंगे -2 और दूसरी टर्म से भी मल्टीप्लाई कर देंगे -2। अब इसको मजीद मुख्तसर करते हैं तो ये -8 और -2 जब डिवाइड होगा तो +4 हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा, और ये दोनों जब डिवाइड होंगे तो -2 हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसमें आपके पास a की वैल्यू क्या है? +4 है। b की वैल्यू क्या है? -2 है। ये आपके इंटीजर्स है जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, और क्वेश्चन में हमने यही बताया था, ये आपका आंसर। ठीक है, अब चलें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है अ रेक्टेंगल है साइड्स ऑफ लेंथ 2 + 18 मीटर एंड 5 - 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर. Express the area of rectangle in the form a square root of 3 + b square root of 5. एक सेकंड में इस क्वेश्चन को अगर दोबारा से चेक कर लूं, ये यहाँ पर डिफरेंट लिखो। इधर है a + b, a + b स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये मैंने इसे गलती है। चल अब और बाकी है कि वेयर a and b आर इंटीजर। रेक्टेंगल को उर्दू में मुस्ततील कहते हैं। मुस्ततील की हमें इजला गिवन है, यानी कि दोनों साइडें गिवन है, लंबाई भी गिवन है और इसकी हमें चौड़ाई भी गिवन है। चौड़ाई और लंबाई दोनों साइड्स, एक साइड लंबाई होती है, एक साइड चौड़ाई होती है। हमने फाइंड क्या करना है? हमने इसका एरिया फाइंड करना है, यानी कि हमने इसका रकबा फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हम फॉर्मूला यूज करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई बाय विड्थ भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी टर्म आप लिखोगे तो वो करेक्ट है। उर्दू में उसको क्या कहते हैं? लंबाई ज़रबे चौड़ाई। लंबाई ज़रबे चौड़ाई। ये क्या होता है? किसका फॉर्मूला है? मुस्ततील के रकबे का ये फॉर्मूला। चलिए अब क्या करेंगे कि हम दोनों वैल्यूज, हमें लेंथ भी गिवन है। लेंथ है हमारे पास 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 18, एक साइड ये हो गई। दूसरी साइड हमारे पास है 5 - 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिनोमिनेटर। इस इन दो ब्रैकेट्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जो आंसर हमारा आएगा वो क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो हमें सेकंड ब्रैकेट है इसको मैं पहले लिख रही हूं, यानी कि स्क्वायर रूट 5 - 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको इधर लिख लिया, और 2 + 18 स्क्वायर रूट ऑफ 18। अब मैंने 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एलसीएम लिया उस जगह, और मैंने इसको जब सॉल्व करते हैं तो 5 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट में आपके पास 2 आ जाएगा, तो ये -4 आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और साथ ही तरह 2 + 18 को भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 18 को हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? 9, ये 18 एक सर्ड है। सर्ड को हमें सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं उनको हम यूज करते हैं। हमने परफेक्ट स्क्वायर अलहदा कर लिया,
18 में से 9 ज़रबे 2 कर लिया, क्योंकि 9 का जज़र हम हासिल कर सकते हैं। 9 का जज़र क्या होता है? 3 होता है, 3 होता है। और स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह जाएगा? 2। तो यहाँ पे मैं 18 की जगह मैं लिख सकती हूँ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ब्रैकेट क्लोज करते हुए। अब 1/2 को मैं बाहर लिख, और अब मेरे पास दो ब्रैकेट्स हैं। एक है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 4, और दूसरी ब्रैकेट मेरे पास है 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ब्रैकेट क्लोज। अब हमने दो ब्रैकेट्स ओपन करनी है। जब हम दो ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो किस तरह से ओपन करेंगे? हम 1/2 को 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 को लिखते हैं। पहली कीमत लेते हैं पहली ब्रैकेट की। एक तो यहाँ पे बिग ब्रैकेट डालते हैं। पहली कीमत पहली ब्रैकेट की लेंगे, वो ये है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी ब्रैकेट से जो पे है 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ब्रैकेट क्लोज। अब दूसरी कीमत क्या है? -4, उसको ले लेंगे और उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और ये बिग ब्रैकेट। अब इट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 बटा स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, फिर 5 3 15 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। इधर जब दूसरी ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -4 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो रह जाएगा -8, और 4 3 12, 4 को हमने 3 से ज़रब दी तो -12 आ गया। ये जमा था, ये माइनस था, तो -12 आ गया, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया, और ब्रैकेट क्लोज हो गई। अच्छा, एक और सर्ट्स का रूल होता है कि जब दो सर्ट्स हों, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। इनका जवाब, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है? 4 होता है। 4 का जज़र क्या होता है? 2 होता है। तो यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं। ये मैं आपको साथ साथ स्टेप्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि ये बेसिक स्टेप्स हैं वैसे तो, लेकिन आप स्टूडेंट्स को भूल जाते हैं, तो फिर वो क्वेश्चन के बीच में वो परेशान हो रहा होता है कि ये कैसे हो गया। लेकिन आपको आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए पिछले टॉपिक्स की भी, ताकि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो आप अच्छी तरह फॉलो कर सको। अब यहाँ पे 15 आएगा, और 15 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 के साथ। यहाँ पर मेरे पास -8 है, और यहाँ पे मेरे पास -12 है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 और -12, देखें एक के साथ -12 साइन है और एक के साथ +10 साइन है, और इसको जब आप डिवाइड करो सॉल्व करोगे, प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो -2 आ जाएगा। इधर हम लिख देते हैं -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये हो जाएगा +30, ये हो जाएगा -8। अब काफी हद तक हमारा क्वेश्चन जो है ना वो एंड होने वाला है। देखते हैं मुकम्मल हो जाएगा जल्दी। अब इन दोनों टर्म्स को +30 और -8 को जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 22 प्लस 22, और ये है -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, जो कि हम पहले ही सिंप्लीफाई कर चुके हैं। और अब एक काम करते हैं कि ये जो हमने बाहर स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा हुआ है, इसको हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं। और अब फिर वही बात कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ रहा है, तो इसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। अगर सिर्फ एक नंबर हो, एक सर्ड हो, तो क्या करते हैं? उसी सर्ड से न्यूमरेटर को और उसी सर्ड से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इधर आ जाए कि जब हम पहले इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को y लिखें, और ये मेरे पास है -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है,
और ये है प्लस 22 में ब्रैकेट क्लोज और डिनोमिनेटर में आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 दो दफा आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो एक रूल बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन में। एग्जाम में आपको किस तरह चेक किया जाता है कि आपकी स्किल्स को, आपकी महारतों को कैसे चेक करते हैं कि आपको बेसिक बड़े क्वेश्चन में नए आइडिया के साथ, नए फॉर्मूला के साथ आपके पिछले सारे रूल्स चेक हो जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को ना अपने बेसिक्स को ना वीक होने दिया करें। अच्छा, ये ब्रैकेट ओपन हो गई। अब अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब दो जजर हो उनको हम मल्टीप्लाई कर दें और दोनों में सेम नंबर हो तो वही नंबर आंसर होता है। यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब मेरे पास इधर भी वही रूल हो रहा है, -2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा और ये रह गया +22 2 का जजर और नीचे मेरे पास 2। अब ये हो गया -4 +22 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय, बल्कि इसको ऐसे करते हैं, हम इसको डिवाइड करने के बजाय पूरा अलग-अलग भी कर सकते हैं। तो ये 2 इधर भी आ जाएगा और ये 2 इधर भी आ जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास रह जाएगा -2 +11 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब आप अपने क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन को देखो, आपको क्या आंसर देना था, a + b। ये रहा आपका आंसर की फॉर्म क्या थी, ये आपकी फॉर्म थी स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इधर से आपको चेक भी मिल जाएगा कि आपने अपना क्वेश्चन ठीक से किया भी है कि नहीं किया। ठीक है, तो अब जो है ना, अब आप देखो कि आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके ये आपका आंसर आ गया। अब इधर मीटर में गिवन था तो इधर ब्रैकेट डालो और इसके साथ लिख दो मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इधर आपके पास a की वैल्यू क्या है, -2 है, और b की वैल्यू क्या है, 11 है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया। अब जरा 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एंड पे यूनिट नहीं डाला था। इसमें क्वेश्चन हमें सेंटीमीटर में गिवन था। ये एक साइड की लेंथ है तो इधर भी सेंटीमीटर आना चाहिए। ठीक हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। सम को उर्दू में मजमुआ कहते हैं, डिफरेंस को उर्दू में हम फर्क कहते हैं और नंबर्स को हम आदाद कहते हैं। आप लोगों को ये बातें पता है सब, लेकिन मैं बार बार आपके कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाए और आपको चीजें क्लियर हो जाए, इसलिए मैं बार बार ये बातें रिपीट करती हूँ। अच्छा, अब देखें, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन से। साइमल्टेनियस इक्वेशन आप अपनी ग्रेड 7 और 8 में पढ़ के आए हो। आपको पता है साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ 2 तरीकों को डिस्कस कर रहे हैं और वो भी डिटेल में नहीं करेंगे। हम जल्दी अपने क्वेश्चन की तरफ वापस चले जाएंगे। पहली बात, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को उर्दू में हम साथ मुसावात कहते हैं। मैंने सामने लिख दिया है। अच्छा, इसके 2 मेथड होते हैं, एक होता है एलिमिनेशन मेथड और दूसरा मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को उर्दू में कहते हैं साकित का तरीका और सब्स्टिट्यूशन मेथड को उर्दू में कहते हैं मुतबादिल कीमत दर्ज करने का तरीका। अब क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 68। तो हम सबसे पहले फर्स्ट कर लेते हैं कि लेट 2 नंबर्स बी। ये आपको फर्ज करना पड़ता है, यही अलजबरा है, यही अलजबरा है जो हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल हो रहा है। ये आप जो मैथ्स पढ़ते हो वो आप समझते हो कि आप ये क्वेश्चंस कर रहे हो,
इसमें ये ऐसा नहीं होता, जब आप अपनी जिंदगी में जाते हो तो आप इन चीजों को यूज कर रहे होते हो लेकिन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, उस वक्त आप उनकी शनाख्त नहीं कर सकते, ना करने की जरूरत होती है। इसका फायदा क्या होता है कि आपकी जो है ना, उधर आपके डिसीजंस अच्छे हो जाते हैं। इसीलिए मैथ्स को कहते हैं ना कि सब साइंस की जो है वो मदर है। ठीक है, माँ है साइंसेस की। ओके, लेट टू नंबर्स बी पी ए एंड पी। आप कोई से दो वेरिएबल यूज कर सकते हो, आप पी और क्यू भी ले सकते हो, आप एक्स और वाई भी ले सकते हो। मैंने ए और बी ले ली। ठीक है, अब दो नंबर जो है ए एंड बी है, उनकी कंडीशन क्या है कि अगर मैंने उनको जमा करना है, ए जमा बी करना है, तो उसका मजमुआ कितना होगा? 68 हो जाएगा। और अगर मैंने उनको माइनस करना है ना, उनका फर्क हासिल करना है, तो उसका फर्क क्या होगा? 22। सॉरी, ये मैंने 66 गलती से लिख दिया है, इसको मैं 68 कर। अब एलिमिनेशन मेथड हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, वो सबसे आसान। हाँ, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हमने एक नंबर, एक वेरिएबल को कैंसिल करते हैं। जैसे कि अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन, अब पहले एक सेकंड, इसको हम कहते हैं, फर्स्ट को कह देते हैं इक्वेशन 1 और सेकंड इक्वेशन को हम कह देते हैं इक्वेशन 2। हमने डिसाइड करना है कि क्या हमने इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करना है या हमने इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करना है। हमने एक वेरिएबल को कट कर देना है, एक वेरिएबल को इधर से खत्म कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करोगे तो प्लस बी और माइनस बी जो है वो खत्म हो जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा, या आप ये कहो कि वो कैंसल हो जाएगा। तो हम इस स्टेज पर, इस वक्त हमने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हम अपनी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जमा करेंगे या माइनस करेंगे। दोनों कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास ऑप्शन आसान वाला है, हम माइनस कर दें, सॉरी प्लस कर देंगे। तो हम लिखते हैं एड इक्वेशन नंबर, इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and इक्वेशन। ठीक है, आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर। अब ऐड कैसे करना है? आप इसी तरह लिखें a प्लस बी और इक्वल्स 68, a माइनस बी इक्वल्स 22। इनको मैंने प्लस दिया तो प्लस बी और माइनस बी कट गया। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास रह गया 2a और राइट हैंड साइड पे मेरे पास, जब मैंने 68 और 22 को ऐड किया तो मेरे पास यहाँ पे 10 आया। एक मैंने दे दिया, कैरी कर दिया, यहाँ पर 9 आया और a मेरे पास क्या आ गया? 45। 45 कैसे आया? 90 को मैंने 2 से तकसीम कर दिया, या आप कह दो कि 90 का मैंने हाफ कर लिया। अपना मेंटल मैथ्स भी क्विक रखा करो बेटा, एग्जाम में आपको टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और टाइम मैनेजमेंट कहाँ से आती है? जब आपकी जो स्किल्स हैं वो शार्प होती हैं, आप जल्दी जल्दी काम करते हो और काम भी सही करते हो। अब एक नंबर की वैल्यू आ गई है a की। अब कोई भी इक्वेशन ले लो, आप इक्वेशन 1 ले लो या आप इक्वेशन 2 ले लो। अब आप लिखोगे कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, substitute the value of a in equation 1। 2 भी आप ले सकते हो, जौन सी भी इक्वेशन लोगे आंसर सेम ही आएगा। अब a प्लस b जो है वो किसके इक्वल है? 68 के इक्वल है।
ए की जगह लिख दिया मैंने 45 प्लस बी इज इक्वल टू 68। और 45 लेफ्ट हैंड साइड से जब मैंने राइट हैंड साइड पे इसको लेकर आना है, क्योंकि मुझे तो बी की वैल्यू चाहिए, तो जो भी कांस्टेंट अगर कुछ ऐड हो रहा है तो वो दूसरी तरफ जाएगा, कोई मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो भी दूसरी तरफ जाएगा। ये बेसिक रूल है आपकी इक्वेशंस के। अब आप 68 लिखें, उसमें से 45 को माइनस कर दें। अब आपके पास बी का आंसर क्या आ गया? बी आ गया 3। 8 में से 5 माइनस करो 3, 6 में से 2 माइनस करो 2, 23। तो वैल्यू ऑफ ए और बी हमने फाइंड कर ली। ये हमारे फाइनल आंसर हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया हो। फिर भी कोई अगर चीज आप लोगों को किसी जगह पे कंफ्यूजन है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमें कमेंट दें और आप हमें बता सकते हैं, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अच्छा चलें, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर of 2024. The TV news reported temperature as high as 48 degree by using the formula। ये फॉर्मूला गिवन है क्वेश्चन में, ये हमने कोई ड्राइव नहीं करना, ये आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ बताया है कि फ़ारेनहाइट, अगर हम सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं ना तो उसका यही फॉर्मूला होता है, वो आपको क्वेश्चन में दे दिया है। अब आपने ये फाइंड करना है कि टेम्परेचर को ना फ़ारेनहाइट की फॉर्म में फाइंड करना है, यानी कि सेंटीग्रेड में गिवन है उसको अपने चेंज कर दें। तो फ़ारेनहाइट है हमारे पास, एफ हमारे पास गिवन है 9/5 सेंटीग्रेड, इससे मल्टीप्लाई होगा। और अगर उस में हम 32 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टेम्परेचर किस में आ जाएगा? फ़ारेनहाइट। अच्छा, अब सी क्या है? सी टेम्परेचर जो है ना हमारा गिवन है 48 डिग्री। अब हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सी इन गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन दी है ना उसमें आपने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा। कई दफा मैथ्स पढ़ाते हुए जब आप लिख रहे होते हो स्पेलिंग तो कभी पता भी नहीं चलता और आप लिख देते हो। अब मैं क्यू की जगह जी लिखने लगी थी। इन गिवन इक्वेशन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सी सेंटीग्रेड इन गिवन इक्वेशन। तो सी की वैल्यू क्या थी हमारे पास? कितने सेंटीग्रेड टेम्परेचर था? 48 सेंटीग्रेड था। तो उसको अब हम इस फॉर्मूले में डाल देते हैं, मल्टीप्लाई बाय। जब कोई नंबर वेरिएबल लिखा होता है और उसके बीच में कोई साइन ना हो तो उसका क्या मतलब है कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है। 48 प्लस 32। ओके, अब मैं इस क्वेश्चन में 48 को जरब दे रही हूँ 9 से। पहले हम जरब दे देते हैं 9 से। 9 को जब 8 से जरब दोगे तो 72, 2 लगा 7 हासिल जरब हो गया। 9 को 4 से 9, 9 4 36, 36 में आप 7 ऐड करेंगे। 36 में आपने 7 ऐड किया तो क्या आ गया? 43 आ गया। ठीक है, अच्छा ये आंसर आ गया हमारे पास जब हमने 9 को किससे मल्टीप्लाई किया? 48 से। क्योंकि करना हमने क्या है, 9 को 48 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करना है और फिर जो आंसर आएगा उसको हम 32 में ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 432 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। अब यहाँ पर 432 को डिवाइड कर लेते हैं 5 से। 5 8 5 को जब 8 से जरूर दोगे तो 40 आ जाएगा। यहाँ 40 लिखोगे। डिवीजन का मेथड क्या होता है? फिर हम माइनस करते हैं, रिमाइंडर लेते हैं, 3 आ गया। अगला डिजिट हम इसके साथ लिखेंगे 2 है। 5 6 32 आ गया। पॉइंट लगा दें
0 ले लें। पॉइंट के बाद आपको पता है कि अगर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो रहा तो हम पॉइंट लगा के उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। और जब आपके पास नंबर 2 हो, 5 हो, 4 हो, इस तरह के नंबर हो तो वो जरूर पॉइंट के बाद सॉल्व भी हो जाते हैं। अब जैसे 5 4 आप 0 लगाओगे तो नंबर 5 पे डिवाइड हो जाएगा। 5 4 20 होता है। अब मेरा आंसर आ गया 86.4 प्लस 32। और अब एक स्टेप रह गया। क्या स्टेप रह गया कि 86.4 में हमने 32 को प्लस करना है। आपको पता है होल नंबर और डेसिमल में अगर प्लस करना हो तो डेसिमल के नीचे से पहले पहले होल नंबर लिखते हैं। ये गलती अक्सर हो जाती है, ये नहीं करनी आपने। 8 हो गया और यहाँ पे 11 हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 118.4 Fahrenheit इज योर आंसर। तो आज की क्लास में मैं ये इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस कर दिए हैं। बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।